क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो क्वेश्चन में कहा गया है ये जो हमें एपी दे रखी है कौन सी ऐसी टर्म है जो कि 54 टर्म से 132 अधिक है। तो हमें टर्म्स बतानी है। तो सबसे पहले हम एपी में फर्स्ट टर्म यहां पर 3 है, डी हो गया कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 3, तो डी इक्वल टू आ जाएगा 12। तो यहां पर हम एज्यूम कर लेंगे लेट ए एन टर्म ऑफ द एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हमने मान लिया कि वो ए एन टर्म है जो कि 54 टर्म से 132 अधिक है। तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगी, ए एन इक्वल टू ए 54 प्लस 132। तो यहां पर ए एन और ए 54 की जगह पर जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए एन की जगह पे आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू ए 54 की जगह पर आ जाएगा ए प्लस 53 डी प्लस में 132। ए को ए से कैंसिल कर देंगे, बाकी जो इक्वेशन है उसमें डी की वैल्यू रख देंगे। डी की वैल्यू क्या है, डी इक्वल टू 12, एन माइनस 1 इंटू में 12 इक्वल टू 53 इंटू में 12 प्लस 132। तो यहां पर कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे। 53 इंटू में 12 636, इन दोनों को ऐड कर देंगे 636 को 132 से, तो कितना आ जाएगा 768। 768 को 12 से डिवाइड कर देंगे। 768 12 से डिवाइड होकर यहां पर आ जाएगा 64, माइनस 1 को 64 में ऐड कर देंगे, n इक्वल टू 65। सो 65th टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो हमारा आंसर आ गया 65 टर्म्स 64 से 132 अधिक है। तो ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो यहां पर बोला गया है कि दो एपी हैं, उन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, और जो 100 टर्म है उन दोनों एपी की जो 100 टर्म है उनमें डिफरेंस 100 का है। तो हमें 1000 टर्म यानी उन दोनों एपी की जो 1000 टर्म है उनके बीच में कितना डिफरेंस होगा ये फाइंड करना है। तो ठीक है, हमने यहां पर ले लिया फर्स्ट एपी a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d, एंड सेकेंड एपी क्या होगा a2 प्लस 2d, a2 प्लस 3d। दोनों एपी में कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी इसमें भी d है और इसमें भी d है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 100 टर्म है उनके बीच में डिफरेंस 100 का है। तो फर्स्ट एपी की 100 टर्म क्या होगी a1 प्लस 99d, और सेकेंड एपी की 100 टर्म क्या होगी a2 प्लस 99d। दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 का है, यानी फर्स्ट एपी की जो 100 टर्म है सेकेंड एपी की जो 100 टर्म है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 का है। यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां पर प्लस का है, क्या हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा। तो यहां पर 99d कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो आ जाएगा a1 माइनस a2 इक्वल टू 100। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि 1000 टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है। तो 1000 टर्म फर्स्ट एपी की क्या होगी a1 प्लस 999d, दूसरे एपी की 1000 टर्म क्या होगी a2 प्लस 999d। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट एपी की 1000 टर्म और सेकेंड एपी की 1000 टर्म, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, इसमें भी 199d कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a1 माइनस a2। और हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 के अंदर a1 माइनस a2 इसकी वैल्यू क्या है 100 है, तो हम इसकी जगह पर रख देंगे 100। तो ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, यानी इक्वेशन फर्स्ट से हमने a1 अपॉन a2 की जगह पे क्या रख दिया, यहाँ पर 100 रख दिया। तो हमने देखा जो 1000 टर्म्स थी उसके बीच में भी जो डिफरेंस कितना आ गया 100 आ गया। सो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज 100। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 100 टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है 100 का, 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस कितना होगा वो भी 100 का ही होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो हमें यहाँ पे बताना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से डिवाइड हो सकती हैं। तो सबसे पहले 3 डिजिट के नंबर यहाँ पर लिखेंगे जो कि 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो पहला नंबर होगा 105 3 डिजिट का जो कि 7 से डिवाइड होगा। बाकी में हमने 7 जोड़ते चले जाओ, 105 में 7 जोड़ोगे तो 112 आ जाएगा, 112 में 7 जोड़ोगे तो 119 आ जाएगा, और जो लास्ट टर्म होगी 3 डिजिट की जो 7 से डिवाइड होगी वो होगी 994। तो ये क्या है, ये हमें एक एपी मिल जाएगी। अब हमें बताना है कि इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं।
यानी ये फाइंड करना है कि ये टोटल कितनी टर्म्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट के नंबर्स हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी 105, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 7 का डिफरेंस होगा, और ये क्या होगी लास्ट टर्म होगी 994, इसको हम लास्ट टर्म ले लेंगे, यानी an इक्वल टू 994। तो हमें क्या निकालना है n की वैल्यू निकालनी है, यानी ये टोटल कितनी टर्म्स हैं ये हमें बताना है। जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, an की जगह पर हमने रख दिया 994, a की वैल्यू रख दी 105 और d की वैल्यू रख दी यहाँ पर 7। यहां से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। 105 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, 994 माइनस 105 इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 889, 7 को डिवाइड में लेके जाएंगे, 889 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 127 आ जाएगा, ये -1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 128। तो ये हमारा आंसर होगा। 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइड होंगे वो टोटल कितने होंगे 128 होंगे। सो 3 डिजिट नंबर आर 128। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो इसमें बताना है कि 4 के कितने मल्टीपल हैं 10 और 250 के बीच में। तो 4 के मल्टीपल कितने होंगे 10 और 250 के बीच में। पहला होगा 12, 16, 20, 248। तो ये सब क्या है 4 के मल्टीपल है। तो ये सीरीज क्या है एक एपी में है, तो इसमें हम निकाल लेंगे a इक्वल टू 12 यानी फर्स्ट टर्म हो गया, d इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 और an हमने लिख लिया 248 यानी लास्ट टर्म। तो हमें बताना है ये टोटल कितने नंबर्स हैं, यानी 10 और 250 के बीच 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू निकालनी है। जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो an की जगह पे हमने क्या रख दिया 248, a की जगह पर रख दिया 12 और d की जगह पर हमने रख दिया 4। यहां से n की वैल्यू निकालनी है। 12 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, 248 माइनस 12 माइनस करके आएगा 236, 4 से डिवाइड कर देंगे, n माइनस 1 इक्वल टू 236 अपॉन में 4, 236 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 59 आ जाएगा, -1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो n की वैल्यू 60 आ जाएगी। सो टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर 60। 10 और 250 के बीच 4 के टोटल मल्टीपल 60 होंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया यहाँ पर 60। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड सो ऑन एंड 3, 10, 70 एंड सो ऑन आर इक्वल। इसमें बोला है कि इसकी जो nth टर्म है यानी फर्स्ट एपी की nth टर्म और जो सेकंड एपी है इसकी nth टर्म इक्वल है, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फर्स्ट एपी ले लेते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगी 63, d क्या होगा 65 माइनस 63 इक्वल टू 2, इसकी nth टर्म निकालनी है यानी an टर्म्स। जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a की जगह पर 63 रख दिया और d की जगह पर 2 रख दिया, 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 2n माइनस 2, 63 और माइनस 2 61 और यहां पे आ जाएगा प्लस का 2n। तो ये फर्स्ट एपी की nth टर्म आ गई। इसी तरह से सेकंड एपी की nth टर्म निकालेंगे, a की वैल्यू 3 हो गई, d की वैल्यू 7 हो गई, an जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर a की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर d की वैल्यू रख देते हैं, 7 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्लस 7n माइनस 7, 3 और माइनस 7, 7n माइनस 4। तो ये सेकंड एपी की nth टर्म आ गई। क्वेश्चन में बोला है कि पहले वाले एपी की और दूसरे वाले एपी की जो nth टर्म है वो इक्वल है। तो हमने फर्स्ट एपी की nth टर्म यहाँ पे रख दी और सेकंड एपी की nth टर्म हमने यहाँ पे रख दी, दोनों इक्वल है। इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेंगे, 2n 7n को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और यहाँ पर -4 है, 61 को राइट साइड में लेके आएंगे, 2n माइनस 7n माइनस 5n माइनस 4 माइनस 61 माइनस 65, -5 को डिवाइड में लेके आएंगे, 65 को 5 से डिवाइड कर देंगे, n इक्वल टू 13। तो यहां पर हमें क्या निकालना था n की वैल्यू निकालनी थी। तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया, हेंस 13 टर्म ऑफ बोथ द एपीज आर इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।